Hello students, welcome to Study Center with Devrishi Bhardwaj. Today's math question for you is a field in the shape of trapezium whose parallel sides are 25 meter and 10 meter and non-parallel sides are 14 meter and 13 meter. Find the area of the field. देखो हमसे क्या कहा है क्वेश्चन में, कहा है कि एक फील्ड है उसकी शेप ट्रेपेजियम की है और उनकी जो पैरेलल साइड्स हैं उनकी लेंथ कितनी है 25 मीटर एंड 10 मीटर और नॉन पैरेलल साइड्स की लेंथ है 14 मीटर एंड 13 मीटर। तो हमको उस फील्ड का एरिया फाइंड करना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमको डायग्राम बनाना और डायग्राम बनाने के बाद उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें, कुछ एडिशनल लाइन ड्रॉ करना जो हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। सबसे पहले हम वही काम करते हैं, ठीक है। तो हम ड्रॉ करते हैं डायग्राम को। हमको क्या दे रखा है, ट्रेपेजियम पैरेलल साइड 10 है एंड 25 है और नॉन पैरेलल साइड 13 है एंड 14 है। ये हमने इतना काम कर दिया। हमें अब इसका एरिया फाइंड करना है। तो देखो हम क्या करेंगे। सबसे पहले ये पैरेलल साइड्स हैं 10 एंड 25 और ये नॉन पैरेलल हैं। तो हम क्या करते हैं, जो पैरेलल हैं इसमें छोटी वाली 10 है, यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, 14 की कैसे भी कर सकते हो। बस हमने यहाँ से क्या किया है, इस पॉइंट से 13, इस वाली लाइन, इस एडी 13 है इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी है। तो ये 13 हो जाएगी, क्योंकि ये लाइन जब पैरेलल होती हैं अपोजिट, और हम ऐसे ही ये भी लाइन इसके पैरेलल कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। पैरेललोग्राम जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। मतलब अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है और उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो वो इक्वल भी होती हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया है, बस इसके पैरेलल यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है। तो जब इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की है तो ये तो ऑलरेडी पैरेलल हैं और इसके पैरेलल हमने इसके पैरेलल हमने लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी। तो हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की है तो ये लाइंस भी अपोजिट वाली इक्वल होंगी, यानी ये भी 13 होगी। अगर ये 13 है तो ये 13 है तो ये 13 हो जाएगी, ठीक है। और ये 10 है तो ये भी 10 पर आके ही कट करेगी। अब हमको पता चल गया कि इतना 10 है और यहाँ से आगे का फिर कितना होगा, 15 बचा हो, क्योंकि पूरी 25 है। अब हमको एक तो हमने ये लाइन ड्रॉ की एडिशनल, एक दूसरी हमने ये यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया H, इसकी भी हमको ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमको पता है। ये हमको 14 गिवन थी, ये हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की 13 हो गई और ये 10 आई तो ये कितनी बची, 15 बची। तो यानी हमको ये तीनों लाइंस पता है। तो हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं किसकी हेल्प से, इसका एरिया हम फाइंड करेंगे हीरोन्स फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमको टोटल एरिया फाइंड करना है तो हमको इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा कि इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। हमको पता है कि इसका बेस कितना है, 10 है, लेकिन हमको इसकी हाइट नहीं पता, ठीक है। क्योंकि अगर हमको बेस इंटू हाइट कर देंगे तो इसका एरिया भी आ जाएगा। तो हम हाइट भी इसी ट्रायंगल से, जो हमने लाइन ड्रॉ की, इसी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे कि हमको देखो इस ट्रायंगल का एरिया तो हमने हीरोन्स फार्मूला से फाइंड कर ही लिया, लेकिन एरिया निकालने का एक फॉर्मूला और भी होता है ट्रायंगल का, वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस है कितना, 15, और हाइट हमको पता नहीं है। तो ये फॉर्मूला अगर हम जो एरिया फाइंड किया उसके इक्वल रख देंगे, यहाँ से हमको हाइट भी मिल जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो समझो कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलो अब इसको करते हैं। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले BCE, ये जो BCE ये वाला ट्रायंगल है, इसका एरिया फाइंड करते हैं। 13, 14 एंड 15 इसकी साइड्स हैं। तो 13, 14, 15 को ऐड करेंगे और उसके 2 से डिवाइड करेंगे तो S की वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, 21 आ जाएगी। 13 + 14 + 15 एंड डिवाइड बाई 2, 21 हो जाएगा। 21 में से पहले 13 को माइनस करेंगे, फिर 14 को, फिर 15 को, और 21 तो है ही। अंडरवुड में सॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके से वैल्यू माइनस होके आएंगी और इसका अंडरवुड लेंगे तो 84 मीटर स्क्वायर। यानी ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया 84 हमारे पास आ चुका है। अब हमको इसका एरिया भी फाइंड करना है, लेकिन हमारे पास हाइट नहीं है। तो ये जो एरिया 84, इसको हम किसके इक्वल रख देंगे, ट्रायंगल का एक और एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, उसके इक्वल रख देंगे। 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 15 इंटू H, हमको H मिल जाएगा। कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, अभी 84 तो आ चुका है, लेकिन दूसरा फॉर्मूला 1/2 15 इंटू H बेस इंटू हाइट यहाँ पर रख दिया। तो 1/2 कितना हो जाएगा, देखो
बेस कितना है इसका 15 इंटू एच। अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि हमको क्या करना है 15 से डिवाइड करना है और 2 की मल्टीप्लाई कर देनी है, तो हमारे पास हाइट आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास हाइट आ जाएगी ये इस तरीके से। ओके, हाइट हमारे पास आएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो टोटल बेस आ गया है। आप ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। तो हम देखो अब यहाँ पे आप या तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा लो, अदरवाइज पैरेललोग्राम का फॉर्मूला अलग से लगा लो, आपकी मर्जी है। चलो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगाते हैं। पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल होगा, बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, बेस है आपका 10 और हाइट आपने यहाँ से फाइंड की है। हाइट कितनी आई है 84 में 2 से मल्टीप्लाई एंड 15 से डिवाइड, कितना आएगा, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ थोड़ा। हाइट कितनी होगी, हाइट ये 84 में हम क्या करेंगे 15 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो 84 को हम देखो कट करते हैं 15 से पहले। अगर मैं यहाँ पे इसको कट करता हूँ तो कितनी बार कट होगा, ये दोनों ही 3 से कट हो जाएंगे। 3 5 या 15 एंड 3 से कट कितने टाइम होगा 6, यानी हमको क्या करना है 28 में 2 की मल्टीप्लाई करनी है, तो कितना होगा 56 एंड डिवाइड बाई कर देना है 5, तो ये हमारी पास हाइट आ जाएगी। ठीक है, बस यही करना है। अब 56 डिवाइड बाई 5 ये हमारी हाइट हो गई। 56 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। अब हमको पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है, तो बेस इंटू हाइट, यानी बेस था 10 और 56 डिवाइड बाई 5 इसकी हाइट है। 5 से 10 कट गया 2 टाइम 2 की मल्टीप्लाई 56 में करेंगे तो 112, ये हमारा एरिया आ गया पैरेललोग्राम का। अब पैरेललोग्राम का एरिया 112 और ट्रायंगल का एरिया 84 आया, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा 196 मीटर स्क्वायर। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। इम्पोर्टेंट काम होता है लॉजिकली कि हमको कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है, कैसे कहाँ से हमको फाइंड करना है, वो अगर आपने समझ लिया तो सिर्फ कैलकुलेशन बचती है। ओके, सो आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।